नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए जून 2026 में होने वाले कुछ बहुत ही क्रूशियल एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स को डीकोड करने वाले हैं। और इस एनालिसिस की शुरुआत हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए एक बेहद ही गहरे विचार से करते हैं। जिंदगी में जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वो अक्सर शांत ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वक्त एक दिन सबको उनका जवाब खुद ही दे देगा। ये बहुत ही पावरफुल कोट मकर राशि वालों की उस शांत, स्थिर और मजबूत एनर्जी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। और सच कहूं तो इस महीने जब ब्रह्मांड में इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं, तब इस ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इन भारी भरकम ज्योतिषीय गणनाओं को आसानी से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर में हमने प्रेडिक्शंस को इन 5 पिलर्स में बांटा है: मेजर ट्रांजिट्स, हेल्थ और एजुकेशन, लव और मैरिड लाइफ, करियर और बिजनेस, और आखिर में कुछ बहुत ही अचूक एस्ट्रोलॉजिकल उपाय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, जून 2026 के प्रमुख गोचर यानी द बिग पिक्चर। सबसे पहले मैक्रो लेवल पर देखते हैं कि इस महीने कॉस्मॉस में आखिर चल क्या रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महीने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 ग्रह अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। और इन सब में जो सबसे मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है वो है 2 जून को देवताओं के गुरु बृहस्पति का उच्च होना यानी एग्जैल्टेड होना। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पूरे 12 लंबे सालों के बाद हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। अब अगर इस ग्रहों की बिसात को समझें तो मकर राशि के लिए जो फाउंडेशन सेट हो रहा है वो कुछ ऐसा है: तीसरे भाव में शनि, दूसरे में राहु, चौथे में मंगल, 5वें में सूर्य, 6ठे में बुध और शुक्र, 7वें में गुरु और 8वें में केतु। बस यही वो ढांचा है जो आगे आने वाली सारी प्रेडिक्शंस का असली बेस तय करेगा। सेक्शन 2, हेल्थ एंड एजुकेशन, नेविगेटिंग द शिफ्ट्स। अब सीधे लाइफ के पहले पिलर की तरफ चलते हैं। डेटा बताता है कि फिजिकल हेल्थ और पढ़ाई लिखाई के मामले में ये महीना थोड़े मिक्स रिजल्ट्स लेकर आया है। यहाँ पाप कर्तरी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मकर राशि के स्वामी शनि राहु और मंगल के बीच पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मकर राशि के जातकों को शारीरिक थकान, ट्रैवलिंग के दौरान आलस और बेवजह एक ही बात को लेकर बार बार होने वाली एंग्जाइटी या चिंता महसूस हो सकती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है 8 जून का शिफ्ट। 8 जून से पहले डाइजेशन और शुगर के कंजम्पशन पर बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखनी होगी और एकेडमिक्स में भी थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन इसके ठीक बाद जब शुक्र 7वें घर में मूव करते हैं तब कंसंट्रेशन लेवल एकदम शार्प हो जाएगा और लोकल स्कूल या कॉलेज एडमिशन के लिए कंडीशंस बिल्कुल आइडियल हो जाएंगी। सेक्शन 3, लव एंड मैरिड लाइफ, बैलेंसिंग द फायर। चलिए अब रोमांटिक रिश्तों की बात करते हैं, जहां प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स ये इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल बहुत ज्यादा धैर्य और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए 15 जून तक क्योंकि अग्नि तत्व वाले सूर्य प्यार के 5वें घर में बैठे हैं, इसलिए पार्टनर्स के नेचर में काफी अग्रेशन और डोमिनेटिंग बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ऐसे में मकर राशि वालों को ही महीने के मध्य तक चीजों को बैलेंस करने और एडजस्ट करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। मकर राशि को रूल करते हैं शनि, जो सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं, और पार्टनर को रूल करते हैं चंद्रमा, जो सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है कि क्यों मकर राशि वालों की मेंटालिटी उनके पार्टनर से अक्सर केवल 70 से 80% ही मैच करती है, जिससे मैरिड लाइफ में एक नेचुरल फ्रिक्शन हमेशा बनी रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 7वें भाव में उच्च के गुरु की एंट्री इस पुरानी अनबन को शानदार तरीके से दूर कर देती है। ये अलाइनमेंट लाइफ पार्टनर के लिए सीधा फाइनेंशियल ग्रोथ, नई अचीवमेंट्स और फेम लेकर आ रही है। और जो लोग ब्रेकअप जैसी स्थिति फेस कर रहे हैं, उनके लिए सोर्स मटेरियल बहुत स्पेसिफिकली एक गोल्डन विंडो हाईलाइट करता है। 8 जून से 22 जून के बीच का ये वो बेहतरीन समय है जब ब्लॉक हुए कम्युनिकेशन को फिर से शुरू किया जा सकता है और पुराने रिश्तों को वापस जोड़ा जा सकता है। सेक्शन 4, करियर एंड बिजनेस, द पाथ टू सक्सेस। चलिए आप प्रोफेशनल लाइफ की ओर मुड़ते हैं, जो कुछ बेहद यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। इन खास तारीखों को ट्रैक करना एकदम वाइटल है। 2 जून, 8 जून और 22 जून ये वो एग्जैक्ट टाइमलाइंस हैं जब आपके प्रोफेशनल हर्डल्स दूर होंगे और असल में जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि 9th लॉर्ड बुध अपने ही छठे घर में बैठकर एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके कॉम्पिटिटर्स या विरोधी पूरी तरह से पावरलेस हो जाएंगे। तो अगर आप ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट्स या किसी शुभ काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये उसके लिए एक एक्सेलेंट टाइम है। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब तलाश रहे हैं तो 8 जून से पहले का समय बहुत फेवरेबल है और 8 जून के बाद जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। बिजनेस करने वालों की बात करें तो एक्सॉल्टेड जुपिटर की वजह से डेली इनकम में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा। सेक्शन 5, अचूक ज्योतिषीय उपाय। फाइनली इस सोर्स मटेरियल में पॉजिटिव एनर्जीज को मैक्सिमाइज करने और किसी भी तरह के चैलेंज को कम करने के लिए कुछ बहुत ही प्रिसाइज और एक्शनेबल स्टेप्स दिए गए हैं। इन 4 रेमेडीज को लगातार प्रैक्टिस करना है। रोजाना शनि बीज मंत्र और 108 बार शुक्र बीज मंत्र का जाप। हर बुधवार को गाय की सेवा करना और उसी दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास और लड्डू अर्पित करना। इन सिंपल स्टेप्स से आप इस कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक शिफ्ट के बीच भी खुद को ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट रख सकते हैं। और ये सब हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि 12 सालों में पहली बार उच्च के हो रहे गुरु और इस भारी भरकम प्लैनेटरी रीसेट के साथ मकर राशि वालों की लाइफ का आगे का रास्ता कैसे रीडिफाइन होने वाला है। आने वाले महीनों में ये रेयर अलाइनमेंट्स रियल वर्ल्ड में कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।